आज जिस फिल्म का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो साल 1975 में आई एक इटालियन आर्ट हॉरर फिल्म है। फिल्म का नाम है सालो और 120 डेज ऑफ सोडोम। इस फिल्म को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है, जिसे डांटे की डिवाइन कॉमेडी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि ये डांटे की डिवाइन कॉमेडी क्या है। चैप्टर 1 एंटी इन्फर्नो। कहानी की शुरुआत 1944 में सालो नामक एक जगह से होती है जो कि इटली में है और वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ ऊंची पदवी के लोगों के कब्जे में है, जहां हमें दिखाया जाता है कि कैसे 4 ऊंची पदवी वाले लोग जिन्हें दुनिया को मुकम्मल जगह बनाना चाहिए वो उसे तबाह करने में लगे हैं। उनमें से एक ही बिशप, मैजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंट और ड्यूक। वो लोग अपने पहले भ्रष्ट समारोह के बारे में डिस्कस करते हुए अपनी अपनी बेटियों के साथ शादी करने की बात कर रहे होते हैं और वो लोग एक नियम बनाते हैं कि कैसे उनकी बेटियां उनके बड़े बड़े मैंशंस में बिना कपड़ों की रहेंगी। वो लोग 4 टीनेजर्स को गार्ड के रूप में हायर करते हैं और साथ में 4 सोल्जर्स को भी, जिसे वो स्टड्स कहकर बुलाते हैं। उन्हें हायर करने की मुख्य वजह सिर्फ उनका बड़ा लिंग है। उन सोल्जर्स और गार्ड को उनका पहला ऑर्डर दिया जाता है कि वो लोग खुद जवान लड़के और लड़कियों को किडनैप करके लाए, जिसमें वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं। उनके द्वारा 18 लड़के और लड़कियों को पकड़ा गया था, जिसमें से एक लड़का भागने की कोशिश करता है और बंदूक की गोली का शिकार हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इन लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है और यहाँ पर चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। चैप्टर 2 सर्कल ऑफ मेनियास। इस पार्ट में दिखाया जाता है कि कैसे 4 प्रोस्टिट्यूट्स को भी इस गेम में घुसाया गया है ताकि वह अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके विक्टिम्स के साथ। एक दिन ब्रेकफास्ट करने के दौरान उन 4 भ्रष्ट लोगों की एक बेटी बिना कपड़ों के ब्रेकफास्ट सर्व करने आती है डाइनिंग हॉल में, जहां एक स्टड आकर सबके सामने उसकी आबरू लूट लेता है और वो बेचारी चिखने चलाने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। उसे रोता हुआ देख वहां मौजूद वो भ्रष्ट इंसान आनंद की अनुभूति पाते हैं। तभी प्रेसिडेंट अपनी चेयर से उठता है और यहाँ हमें ऐसा लगता ही प्रेसिडेंट से कि वो इस घिनौने काम को रोकेगा और विक्टिम्स को आजाद करेगा, मगर ये हमारी भूल साबित होती है। वो घटिया आदमी इस सीन का मजा लेने के लिए अपने लिंग के साथ खेलने लगता है और स्टड के साथ वो भी शुरू हो जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है एक प्रोस्टिट्यूट के ऊपर, जहां वो उन विक्टिम्स को सिखा रही होती है हाउ टू मास्टरबेट प्रॉपर्ली, वो भी एक मैनिक्वीन के साथ। ये सब देख के एक विक्टिम लड़की भागने की कोशिश करती है, मगर उसका गला काटकर मार दिया जाता है। वही कुछ दिनों बाद 2 विक्टिम्स, जो कि सर्जियो और रीनतो ही, उनकी शादी जबरदस्ती कराई जा रही होती है। उसी वक्त ड्यूक वहाँ पर विक्टिम्स और प्रोस्टिट्यूट्स के साथ शुरू हो जाता है। उसके लिए लड़का लड़की सब बराबर होते हैं। अब शादी हो चुकी है और वो लोग रीनतो और सर्गाई को उनके सामने ही हनीमून मनाने के लिए फोर्स करते हैं। जब वो दोनों डरते डरते पास आते हैं तो उन्हें पास आता देख सब लोग उन दोनों के ऊपर टूट पड़ते हैं और उनकी आबरू लूट लेते हैं। वहीं अगले दिन सभी विक्टिम्स को फोर्सफुली नेकेड करके उन्हें डॉग की तरह एक्ट करने के लिए कहा जाता है, जहां एक विक्टिम, जिसका नाम लैम्बर्टो है, ये करने से मना कर देता है। तभी प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बड़ी बेरहमी से कोड़े लगाना लगता है। वही दूसरी और प्रेसिडेंट की बेटी को बड़ी चालाकी से खाना बोलकर नुकीली कील खिला दी जाती है, जिससे वो खून से लटपट हो जाती है। और इसी के साथ चैप्टर 2 यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 3 सर्कल ऑफ शिट्स। चैप्टर की शुरुआत में एक प्रोस्टिट्यूट अपनी कहानी सुना रही होती है विक्टिम्स को, कैसे उसकी माँ उसे रोकती थी प्रोस्टिट्यूट बने से। तभी प्रेसिडेंट नोटिस करता है कि उसका एक स्टड को इरेक्शन हो रहा है और वह मूड में आ रहा है। प्रोस्टिट्यूट की कहानी सुनकर एक विक्टिम रेनाटा रोने लगती है। अपनी माँ की याद में प्रोस्टिट्यूट बताती है कि उसने ही उसकी माँ का खून कर दिया था, क्योंकि वो उससे बात बात पर रोका करती थी। रेनाटा को रोता देख ड्यूक को काफी संतुष्टि प्राप्त हो रही थी और वो उसे गाली देने लगा और तभी ड्यूक अपने स्टड और गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो लोग रेनाटा को नंगा कर दे। इसी दौरान रेनाटा प्रार्थना करने लगती है कि उसे भगवान मौत दे दे। रेनाटा को प्रार्थना करता देख ड्यूक आग बबूला हो जाता है और वही फ्लोर पर टट्टी कर देता है और रेनाटा को उसे जबरदस्ती खिला देता है। तभी से सभी विक्टिम्स को उनकी टट्टी खिलाई जाती है, चाहे लड़के हो या लड़की, अपना टट्टी करो और खा लो।
उसके बाद सभी विक्टिम्स के बट को देखा जाता है। जिसका बट सुंदर होगा उसे एक खूबसूरत नोट गिफ्ट में मिलेगा। तभी वहाँ एक फ्रैंको नाम के लड़के का बट सुंदर होता है और भविष्य में मौत की सजा सुनाई जाती है। और इसी के साथ चैप्टर 3 भी अंत हो जाता है। चैप्टर 4 सर्कल ऑफ ब्लड। इस पार्ट की कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो 4 भ्रष्ट लोग अपने ही स्टड के साथ शादी कर रहे हैं। शादी के बाद बिशप अपने स्टड पार्टनर के साथ संभोग करने लगता है। फिर बिशप संभोग के बाद राउंड पर निकल जाता है, जहां वो एक विक्टिम को देखता है कि उसके पास एक गार्ड की फोटो है। बिशप के पूछने पर विक्टिम बताती है कि ये गार्ड रोज हमारे साथ संभोग करता है और अभी भी वह एक विक्टिम के साथ संभोग कर रहा है। फिर बिशप गार्ड को रंगे हाथ पकड़कर मौत के घाट उतार देता है। उस गार्ड के रिप्लेसमेंट में एक विक्टिम को उसकी पोस्ट दी जाती है। अगले दिन उन विक्टिम्स को एक नीली रिबन दी जाती है, जिसका मतलब है मौत। सभी विक्टिम्स को उनकी टट्टी से भरी बाल्टी में बिठाया जाता है और उन्हें मौत की सजा ऐलान की जाती है। अब उन्हें नंगा करके एक ग्राउंड में बड़ी बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। किसी के आँख निकल दी जाती है, तो किसी के प्राइवेट पार्ट को जला दिया जाता है, तो किसी की जीभ को काट दिया जाता है, तो किसी को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। ये भयंकर नजारा देख एक प्रोस्टिट्यूट की पियानिस्ट सुसाइड कर लेती है। और वहीं आखिरी में दिखाया जाता है कि 2 सैनिक एक साथ डांस कर रहे हैं और ये फिल्म यही एंड हो जाती है। अब बात करते हैं डांटे की डिवाइन कॉमेडी की। ये 1308 से लेकर 1321 तक चली आ रही है एक कविता की हिस्सा है, जहां लेखक के काम को विश्व साहित्य में काफी सराहा गया है। लेखक ने यहाँ आफ्टरलाइफ के बारे में फोकस करा है, जहाँ आदमी के मरने के बाद उसकी आत्मा को नर्क में कैसे बदल दिया जाता है। इस फिल्म में भी वो 4 लोग वैसे ही अत्याचार किया था उन विक्टिम्स के ऊपर, ताकि वो नरक में एक अच्छी पोस्ट पा सके और शैतान के और करीब पहुँच सके। इस फिल्म को देख आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलूंगी आपको अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।